नमस्कार दोस्तों, माई एजुकेशन ऑल इन वन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10 का एक टॉपिक है त्रिकोणमिति, और उसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है। तो उसमें एक सारणी आती है इन कोणों का मान कितने कितने डिग्री पर, 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर। जो छह त्रिकोणमिति अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और उस सारणी में से एक प्रश्न जरूर आता है 10वीं बोर्ड में। तो उस सारणी को हम कैसे, किस प्रकार से हमको बनानी है, उस सारणी बनाना मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आप बने रहिए माई एजुकेशन के साथ। देखिए, सबसे पहले मान लो अपने ये लिख लिए, अपने जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो लिख लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। उसके बाद में यहाँ पे अपन ने ये लिख दिए 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब देखिए, मान लो हमारे पास 0 रुपये हैं। कितने रुपये हैं? 0। फिर हमको, मैं मान लो मेरे पास 0 रुपये हैं। अब मैं गया, मेरी दादी के पास गया, दादी ने मुझे 25 पैसे दे दिए। पहले के ज़माने में 25 पैसे भी चलते थे, जिनको हम चौवन्नी कहते हैं। फिर मैं दादा के पास गया, दादा ने मेरे को 25 पैसे और दे दिए, तो वो मिला करके हो गए 50 पैसे। फिर मैंने सोचा कि पापा के पास जाके और 25 पैसे और ले लेता हूँ। तो पापा के पास गया और वहाँ से ले लिए, तो मेरे पास मिला करके हो गए 75 पैसे। फिर मैंने सोचा कि मम्मी के पास भी जाता हूँ, तो मम्मी के पास जा करके 25 पैसे मिला करके और मेरे पास हो गए 100 पैसे, मतलब कि 1 रुपया हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, इन सभी में अपन को 100 का भाग देना है। 100 का भाग दे दिया और इनका वर्गमूल लेना है। अपन को इनका क्या लेना है? वर्गमूल। तो देखो, ये 0/100 है। 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 0 में अगर हम किसी भी संख्या का भाग दें, 0 वाले कॉन्सेप्ट देख लो, अगर 0 ऊपर है, नीचे कोई संख्या है, तो उसका मान आएगा 0। और अगर 0 नीचे है, ऐसे है, ऊपर चाहे कोई सी संख्या हो लेकिन 0 नीचे है, तो इसका मान अपन अपरिमित भी लिख सकते हैं या अनंत, जैसे हम बता ना सके। चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, लेकिन अगर 0 ऊपर है तो 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। और 0 अगर नीचे है तो क्या आएगा? अपरिमित, अनंत आएगा। 0 का वर्गमूल लेंगे मान लो, तो अभी क्या आएगा? 0। अब देखो, तो इसका मान तो अपने पास आ गया 0। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। इधर देखो, ये 25 काट लिया पढ़ने, 25 एकम 25 और 25 हो गए 100। 1/1/4। अब 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1, और 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2। तो साइन 30 का मान आ गया 1/2। इस 0 से ये 0 कट गया, 5 से ये कट गया, 10 2 बार, तो ये आ गया 1/2। 1 का वर्गमूल तो 1, और 2 का वर्गमूल लेंगे तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया? √2।
तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। 60 की बात करेंगे, 25 से काट लिया इसको, 75, 25 चौके 100, √3/4। तो √3 का वर्गमूल तो √3 और 4 का वर्गमूल लेंगे तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। इधर 100 कट गया, 1 आ गया, और 1 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 1। तो ये साइन थीटा का मान हमारे सामने निकल के आ गया। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। अब देखो, अपन को पता है कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा की जो मान है उनका अपन को क्या करना है, उल्टा करना है बस। जैसे 0 है तो अब 0 ऊपर है, जैसे तो अब इस 0 को नीचे लिख दिया। 1/2 है तो इसको अपन ने 2/1 लिख दिया। 1/√2 है, इसको √2/1 लिख दिया। √3/2 है, इसको 2/√3 लिख दिया। 1 है, इसको 1/1 लिख दिया, मतलब उल्टा कर दिया। अब ये 0 नीचे आ गया, 0 नीचे आ गया, तो इसको हम 1/0 ना लिख करके और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया अपना अनंत। ये एक का कोई महत्व नहीं होता है, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2। कोसेक 45 का मान √2। कोसेक 60 का मान 2/√3। और 90 का मान, साइन 90 का मान भी 1, कोसेक 90 का मान भी 1। नीचे 1 लगाओ तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, ये हो गया तैयार। और देखो, अगर हम साइन थीटा के मानों को ऐसे घुमा दें, साइन थीटा और कॉस थीटा में, देखो साइन थीटा का मान जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होती है तो इसका मान बढ़ते हुए जाता है। जैसे 0 पर 0 था और 90 पर कितना हो गया, 1। कोसेक थीटा का मान साइन थीटा के मानों का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब जैसे जैसे कोसेक थीटा के मान, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा कोसेक थीटा का मान घटता जाएगा। मतलब कि जो साइन 90 का मान होता है वो कोस 0 का मान, उसको ऐसे घुमा दिया, ये लिख दिया 1, ये 60 का है तो ये यहाँ पे लिख दिया √3/2, ये ऐसे कैसे 1/√2, 1/2 और 0 है तो ये लिख दिया तुमने 0। अब देखो, cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है। 1 का उल्टा करेंगे तो 1, √3/2 का करेंगे तो 2/√3, √2 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, √2/1। 1 लगाओ तो लगाओ, नहीं तो 1 का कोई महत्व नहीं है। 1/2 का उल्टा 2/1, और 0 का उल्टा अनंत। 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत। या ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों को, जैसे कोसेक थीटा का सेक थीटा का मान निकल के आ जाए तो जो सेक 90 का मान होगा वही कोसेक 0 का मान होगा, ऐसे हर में। अब जैसे टेन और कॉट आएंगे तो उनमें भी जो मान आएगा उनको अपन टेन का मान निकाल लेंगे तो कॉट का मान ऑटोमेटिक अपने पास निकल के आ जाएगा। देखो टेन थीटा क्या होता है, इसका ये ध्यान रखना, जो टेन थीटा का मान है वो होता है अगर हम साइन थीटा के मान में कोस थीटा का भाग दे दें, साइन थीटा के मान में कोस थीटा का क्या दे दें, भाग। टेन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान 0 है और इसमें 1 का भाग दे देंगे, 0/1। मतलब कि क्या निकल के आ गया, 0 ऊपर है तो इसका मान क्या आएगा, 0। अब 30 की बात करते हैं, देखो 1/2 और इसमें भाग देंगे √3/2 का। चार भिन्न हो गई। मैंने क्या बताया था तुमको, सबसे ऊपर को सबसे नीचे से बीच बीच वाली संख्या को गुणा करेंगे। जैसे 1/2 और 2/√3, 2 से 2 कट गया तो क्या मान निकल गया, 1/√3। उसी प्रकार ये चलो देखो कट ही गया, 1/√2 और 1/√2 ये तो आपस में कट गया, तो
tan 45 का मान क्या आ गया 3। इसी प्रकार ये √3/2 और इसमें भाग देंगे 1/2 का, इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, √3/2 और 2/1, 2 से 2 कट गया तो क्या मान आ गया निकल के √3। तो एक आ गया 1/0, जीरो नीचे है तो इसका मतलब है tan 90 का मान क्या होगा। बस ऐसे घुमा दो, और का मान साइन का मान निकल के आ जाए उसको ऐसे घुमा दो, tan का मान निकल के आ जाए उसको ऐसे घुमा दो, वही कॉट का मान, सेक का मान निकल के आ जाए वही घुमा दो कोसेक का मान। सेक का मान कैसे निकालेंगे पता है, cos थीटा के मान का और तो क्या करना है उल्टा, कोसेक का मान साइन थीटा के मान का उल्टा। तो सीधी सी बात है, अपन को साइन थीटा के मान की जरूरत है। साइन थीटा का मान मैंने बता दिया, सबसे पहले लिखना 0, फिर 25, फिर 50, फिर 75, 100, फिर उसमें 100 का भाग दे देना और उनका क्या ले लेना वर्गमूल। काटने के बाद में अपने पास क्या आएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अगर एक कोण का मान अगर अपने पास आ गया, अपन 6 त्रिकोण के अनुपात हैं, इनका मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब कॉट थीटा लगाया अपना, इसको घुमा दिया, ये अनंत है तो ये cot 0 का मान क्या आ जाएगा अनंत। √3 है तो ये आ गया √3, इधर 1 है तो ये 1 आ गया, इधर 1/√3 है ये वाला, तो ये लिया 1/√3, उधर ये 0 है तो cot 90 का मान क्या आ गया 0। तो इस प्रकार से हम, अगर दोस्तों अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार, 2 बार, 3 बार ये वीडियो जरूर देखें, आपको आसानी से और व्यवस्थित तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार अगर आप सारणी बनाना सीख गए तो मुझे उम्मीद है कि 2 नंबर का तो मान लो एक सवाल जरूर रहेगा जिसको हम मिनटों में हल कर सकते हैं। बस मान पता होना चाहिए, tan 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, cosec 30 का मान क्या होता है। देखो एक बार सारणी में अगर हम देखते हैं तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो sin 45 cos 45 का मान समान, tan 45 cot 45 का मान समान, और sec 45 cosec 45 का मान समान। इस प्रकार हम उनका निरीक्षण करके और आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, लगातार आप बने रहिए मया एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।